नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। आज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। आजादी के बाद से अब तक रेल सुविधाओं से वंचित बिहार का एकमात्र जिला है शिवहर। हालांकि समय समय पर यहां रेल सुविधा दिलाने की मांग उठती रहती है, लेकिन राजनेताओं की स्थिरता और रेलवे की बेरुखी से कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा समय में एक बार फिर वही रेल सेवा की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इसी कड़ी में जिले के आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्र ने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है। लेकिन सवाल है, शिवहर रेलवे परियोजना बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर रेल लाइन के लिए दशकों से युवाओं द्वारा किया जा रहा मांग क्या अब कोर्ट के दखल के बाद पूरा हो जाएगा? इस मुद्दे पर शिवहर के लोगों की क्या सोच है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारे सहयोगी आकिब रेजा की यह रिपोर्ट। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग शिवहर समाहरणालय के पास है। पूरी तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद है और हम बात करने जा रहे हैं रेल के मुद्दों पर। जी हाँ, जिले के बने हुए 28 से 29 साल हो चुके हैं, मगर यूँ कह ले अभी तक रेल का जो मुद्दा है, अभी तक के शिवहर के लोगों ने रेल नहीं देखा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद कुमार मिश्रा भी मौजूद है और कुछ यहाँ इस जिले के लोग भी मौजूद है जो रेल के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं। जो तो 27 से 28 वर्ष हो चुका है रेल को देखे हुए शिवहर के लोगों का, क्योंकि जिला बने हुए 27 से 28 वर्ष हो चुके, मगर अभी तक के शिवहर में रेल का पता नहीं है। तो हमारे साथ पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए। देवेंद्र राय मेरा नाम हुआ। तो रेल के मुद्दों पर क्या कहना चाहिएगा? 27 से 28 वर्ष इस जिलों को बने हो गए, मगर अभी तक बरसों से लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रेल का कोई मतलब ये नहीं है। रेल यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और यहाँ के मतलब ये आवागमन विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है रेल। जो यहाँ विपक्ष के नेता है वो लोग भी रेल को लेकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अभी तक कोई मतलब सत्ता या विपक्ष से किसी तरह का कोई आवाज़ उठाने वाले लोग यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ युवा हैं जो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं रेल के लिए, फिर भी अभी तक मतलब कोई इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ रेल हो। रेल यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। तो क्या लगता है कि नेता लोग सो चुके हैं, इसीलिए रेल का मुद्दा नहीं उठा पा रहे? लगता तो यही है। यहाँ बरसों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, युवा कुछ हैं जो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। हमको तो ये लगता है कि जितने अगर युवा संघर्ष कर रहे हैं, उतने अगर नेता लोग ही अगर ये संघर्ष किए रहते, अगर आवाज़ उठाए रहते तो रेल का आवाज़ उठाए रहते, ये हौसला अभी कहाँ का कहाँ चला गया था। क्योंकि 27 से 28 वर्ष जिला बने हो चुका है, मगर अभी तक शिवहर में रेल नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये क्या कहते हैं, यहाँ के विधायक या कोई भी मतलब सत्ता हो या विपक्ष का हो, कोई भी इसमें आगे आने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और यहाँ युवा कुछ साथी जो हैं वो बरसों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, रेल आने से एक भी बात है कि शिवहर की चौमुखी विकास की भी बात कही जाएगी। यहाँ पर व्यापार भी बढ़ने लगेगा, लोग दूर दूर से यहाँ व्यापार करने भी आएंगे, मगर अभी तक रेल नहीं है शिवहर में। जी बिल्कुल ज़रूरी है रेल। विकास के लिए, व्यापार के लिए, आवागमन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है रेल। आपका क्या नाम हुआ? चंदन सानी। कहाँ मकान हुआ? देखली धर्मपुर। आप युवा है, रेल अभी तक शिवहर में नहीं है, क्या कहना चाहिएगा इस पर? हम तो कहना चाहते हैं कि रेल हो तो हम लोग के भी सही हो, आने जाने में चाहे कोई भी चीज़ में तो आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं या कहीं पर काम करते हैं या बाहर रहते हैं? हम लोग तो बाहर रहते हैं। तो अब जैसे रेल से आप आते होंगे तो काफ़ी कठिनाई होती होगी आने में आपको यहाँ। जब शिवहर में ही रेल अगर हो जाए तो कोई कठिनाई है, घर से बैठेंगे अपना जगह पे चले जाएंगे। तो हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद कुमार मिश्रा है। पूरी जानकारी हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी जानकारी यही बताएंगे। क्योंकि अगर रेल में सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष है तो इन्हीं युवाओं का सबसे ज़्यादा संघर्ष अभी तक कहा जा रहा है। दरअसल 2060 के बजट में इस बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर रेलवे परियोजना को शामिल किया गया था, लेकिन बजट में शामिल किए हुए लगभग 15 वर्ष हो गए हैं, फिर भी अब तक काम शुरू नहीं किया गया है। आरटीआई रिपोर्ट में बताया जाता है कि इसमें 24 करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया जा चुका है। तो सवाल उठता है कि पैसा कहाँ गया और अब तक निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ है। इस मसले को लेकर हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर किए हैं, जिसका सुनवाई शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि शिवहर में रेल
चलेगा। और सबसे दुर्भाग्य का स्थिति ये है कि इतने गंभीर मसले पे जनप्रतिनिधि मौन है और कोई काम इस मसले पर अब तक उनका प्रयास नाकाफी साबित हुआ है। साथ साथ विपक्षी लोग भी इस मसले पे गंभीर नहीं है, जबकि रेल आने से शिवहर का चौतरफा विकास होगा। धन्यवाद। एक महिला है, महिला से भी थोड़ा सा हम जान ले। चाची जी, शिवहर में रेल ना बा, का कहना चाहें? आवे के चाहिए, हमनी के बाल बच्चा जाले, बेटा बेटी सब बाहर। जे नेता लोग के हमनी वोट देवेली, हाँ। वो सब ना ज्यादा मुद्दा उठावे, एक बारे में का कहम? तो कहाँ कुछो करले, कहाँ हमनी के वृद्धो बात 2 महीना से 3 महीना से 27-28 वर्ष हो गलो जिला बने, मगर जिला में अभी रेल के कोई रेल जिला में देखले बड़ा सभी लोगों का सपना है कि शिवहर में रेल चले। यहाँ के लोग अगर दूसरे जगहों के सहारे मुजफ्फरपुर उतरते हैं, सीतामढ़ी उतरते हैं, बैरगनिया उतरते हैं, लोगों की चाह होती है, लोगों की एक उमंग है कि शिवहर में रेल चले, मगर ये अब सपना लगने लगा है। कुछ और भी साथी है हमारे, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, पर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम समीम आलम है जी। हम जो है शिवहर लोकसभा भी लड़े हैं 2019 का, और बिहार के हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार अध्यक्ष हैं। यहाँ जो है शिवहर का जो जब से जिला बना है तब से जितने सांसद जीते, जितने विधायक जीते, ये खाली जीत करके जाते हैं, आते उते कोई काम करते उड़ते नहीं हैं। आप देख लीजिए इस शिवहर जिला का सबसे बुरा हाल है। यहाँ से आप मुजफ्फरपुर जाएंगे, बुरा हाल है, आपको रोड अच्छा इंतजाम नहीं है, न बढ़िया आपको रेल का इंतजाम है। जितने सांसद जीते हैं खाली हवा पानी दे करके वोट लेते हैं और जनता को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। और जब समय आता है तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का नारा लगता है, और हमारे नौजवान यहाँ के जो है त्रस्त है, परेशान है, न कोई रोजगार है, न कोई ऐसा कल कारखाना है। इस शिवहर का तो बुरा हाल है। केवल यहाँ के बाहर के जो हैं लोग आते हैं, जीत करके यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ की जनता मरे चाहे जिए, इसका कोई पूछने वाला नहीं। तो ये यहाँ की जनता को आप समझना है कि भाई हम लोगों को ही शिवहर को देखना होगा, डेवलप करना होगा, तभी यहाँ का कल्याण होगा, नहीं तो हम लोगों को तो पूछने वाला कोई है नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि रेल का सुविधा हो। माननीय सांसद जो हैं आपकी रमा देवी जी कई बार जीती, एक बार नहीं कई बार जीती, लेकिन यहाँ के जो है समय आता है तो आप तो देख ही रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो हिंदू मुस्लिम करके आपको विकास चाहिए, पेट भरने का उपाय हो कि मंदिर मस्जिद का नारा लगाइएगा। पहले तो है कि रोजगार का उपाय हो, यहाँ रेल का उपाय हो। फ्लाइट के लिए लोग जाते हैं पटना, यही दरभंगा में हो गया, और जगह हो गया, लेकिन यहाँ नहीं, शिवहर में नहीं। हमारे कम से कम रघुनाथ झा जी एगो बहुत बड़ा देन देती है कि यहाँ सब कुछ हो गया। तो यूं कहे कि शिवहर नेता बेहीन ही कहा जाएगा। हाँ। क्योंकि रेल का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, इससे सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, सभी जगह से विकास की बात होगी। मगर रेल के मुद्दों पर कोई जो विपक्ष में है वो भी लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो है अच्छे लोगों को ज़रूरत है, और यहाँ का बेटा ही यहाँ का विकास करेगा, बुरा हो या भला हो। रघुनाथ झा जी यहाँ का बेटा थे तो शिवहर जिला बनवा दिए। लोग आते हैं फ्लाइट से, चुनाव जीत करके चले जाते हैं। यहाँ की जनता का कोई पूछने उछने वाला नहीं है। बेरोजगारी कल भी है और आज भी है, रहेगा भी। इस तरह का सोच रहेगा तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता सोचे समझे और यहीं के बेटा कोई करे कि कम से कम जाके तो कम से कम बोलेगा। रघुनाथ झा जी थे तब तो जिला बनाए, और जितने लोग जीते हैं एको को तो विकास नहीं। राम दुलारी सिन्हा जीती, कई ऐसे लोग हैं जो कहाँ अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, यहाँ से जीत करके गए, लेकिन कोई विकास का नहीं। बढ़िया रोड है, न बढ़िया अस्पताल है, न बढ़िया शिक्षा का इंतजाम है। सब लोग यहाँ से बड़ा प्लान करते हैं, हम पटना जाके मुजफ्फरपुर जाके पढ़ाई एजुकेशन का हासिल करते हैं। न बढ़िया रेल का इंतजाम है, न एरोप्लेन, कुछ है ये नहीं है जी। तो यहाँ का बेटा ही यहाँ का विकास करेगा। ठीक है, धन्यवाद। कुछ और साथी है हमारे, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो? सबसे पहले हम आपका नाम। अविनाश कुमार। कहाँ मकान हुआ? गोसाईपुर। क्या करते हैं आप? क्या करे, रोजगार है। क्या रोजगार में क्या करते हैं? फॉर्म खोले हुए हैं। अच्छा,
रेल के बारे में क्या कहना चाहिए? शिवहर में अभी तक रेल नहीं, बहुत दिन से आने कहता है लोग आ रहा है लेकिन कहाँ आ रहा है। कुछ युवा हमारे संघर्ष कर रहे हैं, नहीं आएगा तो मगर जो यहाँ के नेता है, जो विपक्ष के हैं, पक्ष के हैं, वो लोग इस पर कुछ खास करके खुलकर नहीं बोल रहे। यहाँ से जीत के चले जाता है, सूत रहता है, जो कहाँ जाए उसे तो बात है। करता है कहता है सब करेंगे लेकिन वहाँ कोई करता है तो क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए सब बनने सुविधा रहता है। आने जाने में जो आदमी मुजफ्फरपुर जाता है, ट्रेन पकड़ सीतामढ़ी जाता है, मोतिहारी जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं पकड़ेगा? चलिए ठीक है। और कुछ हमारे साथी मौजूद है। बाबू क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन कुमार। रेल हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है, इसीलिए हम जरूरी है कि ट्रेन आना चाहिए शिवहर जिला में। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि रेल हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। जी, बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोग हैं। चाचा जी, हम आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। मेरा नाम अहमद पासवान हुआ। रेल आपने अपनी उम्र में अभी तक नहीं देखा है? नहीं देखे हैं। क्या देखने का आपका है इच्छा कि हम भी रेल देखे शिवहर में चले? हाँ। तो क्या कहना चाहिए इस बार? अभी तक शिवहर में रेल नहीं आना। बहुत सारे नेता यहाँ आए, वादा भी किए रेल का, वादा भी किए और वादा करके चले के भी गए, मगर शिवहर में अभी तक रेल का कोई अता पता नहीं है। कुछ हमारे युवा है जो संघर्ष करके आवाज बुलंद कर रहे हैं रेल की। तो क्या कहना चाहिएगा? अभी तक शिवहर रेल विहीन, यूं कह लीजिए रेल विहीन है, क्या कहना चाहिए? आना चाहिए रेल शिवहर में, आना चाहिए। हाँ। कुछ और हमारे युवा साथी, कुछ और लोग आए हैं, उनसे भी कुछ हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? शिवम कुमार नाम हुआ। शिवम का कहाँ मकान हुआ? रसीदपुर मेरा मकान हुआ है। रेल के मुद्दे पर क्या कहना चाहिएगा? रेल अभी तक शिवहर में नहीं है। विधायक सब है, सब नहीं ठीक है, कहता है 5 साल में हो जाएगा। 20 साल में क्या किया रामा देवी? कुछ नहीं किया, विकास नहीं करा। आ जाएगा रेल। चिरागो पासवान को दे दिया, नोटिस लिख के दे दिए, चिराग पासवान को लिख के हमनी से तो करे हो जाएगा, नहीं हो रहा। चले ठीक है। कुछ और लड़के हमारे, देखिए खास करके युवाओं की अहम रोल होती है, मगर युवा यहाँ पर भागते भी कुछ नजर आते हैं, क्योंकि ये कब तक ले अपना चेहरा छिपाएंगे? कुछ युवा अपना चेहरा छिपाकर भागते हैं, वो अपने से चेहरा नहीं छुपा रहे हैं, वो शिवहर से अपना चेहरा छिपा के भाग रहे हैं। मगर कुछ साथी है, हम उनसे भी पहले बातचीत कर ले। शिवहर में रेल अभी तक नहीं है, क्या कहना चाहिएगा इस पर? किसी भी चाहिए रेल, तो किसी कीमत पर ही चाहिए रेल चाहिए। तो कैसे रेल मिलेगा? कुछ युवा संघर्ष कर रहे हैं। अरे हम लोग तो पूरा तबाही है रेल के लिए, मगर जनता लोग तो चाह रहा है, मगर देगा तब तो सरकार ला ही नहीं रहा है। तो सरकार से क्या मांग करते? जो आपके नेता है यहाँ पक्ष के और विपक्ष के, क्या आप उनसे सवाल करते हैं? हम लोग तो सवाल डाल रहे हैं उसके पास, मगर सवाल को सुन नहीं रहे हो। सुनेंगे तभी तो होगा ना। जैसे भी ये क्या नाम है यहाँ का जो विधायक है चेतन आनंद, वो भी बोले हुए तो वादा किया तो मैं शिवहर जिला में रेल लेकर आऊंगा, अभी तक आया नहीं। तो क्या कहना चाहिएगा? क्या कहिएगा सभी लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए सभी लोगों को क्या कहिएगा आप? हम तो कह रहे हैं कि सभी आदमी एक जैसा हो और उसको चेतन आनंद से मिले, और उसके बाद भी रेल आना चाहिए। नीतीश कुमार तक एक खबर पहुंचना चाहिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उसके पास तक खबर पहुंचना चाहिए मुझे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कुछ और बच्चे यहाँ मौजूद है, आप लोग भी क्या रेल के मुद्दे पर कहना चाहिएगा? क्योंकि आप लोग का भी भविष्य आना बाकी है, क्योंकि रेल आप लोग के भविष्य में बहुत महत्व रखता है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहिएगा? रेल तो यहाँ आना जरूरी है, आना जरूरी है एकदम। तो क्या कहिएगा? नेता से क्या सवाल कीजिएगा कि रेल अभी तक शिवहर को नहीं मिला? 27-28 वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी तक रेल की कोई सुविधा नहीं है। हर जिले में रेल की सुविधा हो चुकी है, मगर शिवहर एक ऐसा सबसे छोटा जिला है जहाँ पर रेल अभी तक नहीं है। हम लोग का भी अपील है कि आना चाहिए यहाँ शिवहर में, तब तक विकास होगा ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कुछ और साथी है, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम गौरी मिश्रा। अच्छा ठीक है, कैमरे से कुछ लोग भागते हैं, मगर ये शायद ये नहीं जानते ये अपने आप से भाग रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप से भागते रहते हैं। शायद इनको जब अनुभव होगा, जब इनके बच्चे भविष्य में आएंगे, तब इनको लगेगा कि शायद उस समय हमने रेल का ये मुद्दा उठाया होता, तो अगर रेल आया होता शिवहर में तो हमारे भविष्य के लिए सबसे फायदेमंद साबित होता। कुछ भाई साहब हमारे यहाँ खड़े हुए हमको देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? संजय साहब। क्या मकान हुआ? मीनापुर वाला है। रेल के बारे में क्या कहना चाहिएगा? रेल के बारे में तो आने से अच्छा होता, तो आएगा कैसे? कुछ युवा हमारे संघर्ष कर रहे हैं, तो इस पर इस बात पर आपका क्या राय है? क्या कहना चाहिएगा? अब राय तो यही है, सब मिल करके एकजुट होकर के इसको मुद्दा उठाना चाहिए।
आना चाहिए रेलवे को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद अली, कहाँ मकान है? शिवहर हुआ, वार्ड नंबर 15। रेल के मुद्दे पर क्या कहना चाहिएगा? अरे रेल के मुद्दे पे क्या कहा जाए, कब से तो यहाँ आने के लिए था, अभी तक तो कोई हो पाया नहीं, आया ही नहीं। बहुत बार कहा गया मगर कोई सुनवाई नहीं है। कोई तो समझिए हमारे जो रामा देवी जी जो है वो तो कुछ यहाँ किए ही नहीं, आज तक नहीं किए, और न कभी शिवहर में पलट के देखते हैं। तो रेल योजना ये चाहे कुछ भी कहाँ से आएगा। आप लोग युवा हैं, शिवहर के युवा हैं, आप ही लोग ना आवाज उठाइएगा। युवा है हम लोग, तो बहुत बार आवाज उठाए, बहुत बार यहाँ आंदोलन किए, बहुत बार बैठक किए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ, आना हो पाता। तो क्या कहिएगा इसके बारे में? चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने पूरी तस्वीरें देखी। जो हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद कुमार मिश्रा है, क्योंकि हमने सभी लोगों से बातचीत किया कि रेल के मुद्दे पर लेकर इनका हम बात जानना चाहेंगे, क्योंकि इनसे पहले भी हमने बातचीत किया है। इन सारे लोगों को इन्होंने देखा है, क्योंकि अगर शिवहर में सबसे ज़्यादा अगर रेल का अगर संघर्ष करे तो इन्हीं लोगों के द्वारा अभी भी संघर्ष जारी है। हाँ, रेल लाने से क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कोई जनप्रतिनिधि न राजनीतिक लोग इस मसले में गंभीर हैं। लेकिन युवा पिछले 1 दशक से लगातार इस मुद्दे पे संघर्ष कर रहा है, और ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक शिवहर में रेल नहीं चलेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, युवा जब जब कुछ रहा है, बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो शिवहर का सारा युवा कई वर्षों से रेल के लिए संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष तब तक जारी रहेगा। सड़क पे संघर्ष होगा, सदन में भी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा जनप्रतिनिधियों को, साथ साथ हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका के द्वारा वहाँ भी हाई कोर्ट से भी दबाव बनाया जा रहा है कि रेल चले। हम पुनः अपने जनप्रतिनिधि से आग्रह करेंगे कि इस गंभीर मसले पे गंभीर हो, नहीं तो ये शिवहर का युवा है, और युवा अगर किसी के खिलाफ हो जाता है तो फिर जितना उनके लिए असंभव हो जाएगा। साथ साथ विपक्षी लोगों से भी आग्रह करेंगे कि वो इसको मुद्दा बनाएं, और जनप्रतिनिधि पे वो लोग भी दबाव बनाए कि वो रेल के मसले पे जनप्रतिनिधि गंभीर हो, नहीं तो ये पूरे राजनीतिक वर्ग के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष का आगाज किया जाएगा। कुछ लोग कैमरे से भागते नजर आ रहे थे, कुछ लोग नेता से डर के भागते हैं, कुछ लोग कैमरे से भागते हैं बोलने से। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र मालिक कहे जाते हैं, और मालिक का दायित्व है कि अगर उनके द्वारा जिताया गया जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो पूरी बातें आपने सुनी रेल के मुद्दे पर लेकर। हमारे साथ मौजूद थे आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद कुमार मिश्रा। रेल को लेकर उन्हें बहुत ही अहम बात कही, खासकर के जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ का नेता है, सत्ता में या जो पक्ष में है या जो विपक्ष में है, उनके लिए अहम संदेश दिया, खास अपील भी की लोगों से और जनप्रतिनिधियों से। तो शिवहर से आप देख रहे हैं HTV से आकिब रजा की रिपोर्ट।